गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की कक्षा 12 में हिंदी विषय के अंतर्गत जो अनिवार्य संस्कृत की किताब है संस्कृत प्रबोधिनी, उस किताब के वृक्षेषु चैतन्यम विद्यते वाले पाठ को। तो इस वीडियो में हम जानेंगे उसके अनुवाद को और पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वृक्षेषु चैतन्यम विद्यते वाला पाठ। वृक्षेषु चैतन्यम विद्यते, ये जो पाठ है आपके चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पाठ्यक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इसमें कुछ श्लोक दिए हुए हैं और श्लोक वाले बहुत कम चैप्टर आपके कोर्स के अंतर्गत हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इससे बहुत सारे प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, कई बार ये श्लोक आए हैं और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी पूछे गए हैं। तो अब अगर हम इस पाठ की बात करें, वृक्षेषु चैतन्यम विद्यते, इसका अर्थ है कि वृक्षों में चेतनता विद्यमान होती है, अर्थात वृक्ष क्या होते हैं, सजीवता का गुण रखते हैं, वे सजीव होते हैं, उनमें चैतन्य का गुण पाया जाता है। अब इस पाठ के अंतर्गत जो बातें कही गई हैं वो महाभारत के शांति पर्व से ली गई हैं, जिसमें भारद्वाज ऋषि द्वारा जब पूछा जाता है कि क्या पेड़ देखते सुनते हैं, ऐसा प्रश्न किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भृगु ऋषि के द्वारा उनको वृक्षों की चेतनता के बारे में बहुत सी बातें बताई जाती हैं। उसे ही महाभारत के शांति पर्व में रखा गया और यहाँ पर दिया गया है। तो आइए चलिए उसको शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, ऊष्मतो मलायते वर्ण वर्णस्त्वक फलम पुष्पमेव च मलायते शीर्यते चापि स्पर्शतेन अत्र विद्यते। तो पहले वाले का क्या अर्थ बनेगा, ऊष्म तो मतलब होता है ऊष्मा के कारण, अर्थात गर्मी के कारण। गर्मी के कारण मलायते मतलब कुम्हला जाना। जो वृक्ष होते हैं वो कुम्हला जाते हैं। क्या कुम्हलाते हैं, वर्ण, वर्ण मतलब होता है रंग, त्वक, त्वक मतलब होगा त्वचा अर्थात छाल, फल और पुष्प। तो ये कह रहा है कि गर्मी के कारण अर्थात ऊष्मा के कारण वृक्षों के रंग, छाल, फल और फूल कुम्हला जाते हैं। मलायते क्षीर्यते चौपी, और कुम्हलाने के कारण, कुम्हलाने के कारण, शीर्यते के अर्थ होता है गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं, गिर जाते हैं। चौ अपी मतलब और भी, तो कहते हैं और मलाय कुम्हलाने के कारण गिर भी जाते हैं। इससे यह पता चलता है स्पर्श तेन अत्र विद्यते। स्पर्श मतलब होता है स्पर्श करने का गुण, तेन मतलब उनमें, अत्र मतलब यहाँ, विद्यते मतलब विद्यमान। तो इस प्रकार वृक्षों में स्पर्श करने का गुण विद्यमान होता है। पहले श्लोक का क्या अर्थ बना, ऊष्म तो मलायते वर्ण तो फलम पुष्पमेव च का अर्थ हो गया कि ऊष्मा के कारण वृक्षों के रंग, त्वचा, फल और पुष्प कुम्हला जाते हैं। मलायते मतलब कुम्हला जाना, और कुम्हलाने के कारण वो गिर भी जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि वृक्षों में स्पर्श का गुण पाया जाता है। दूसरा क्या देखिए, वायो अगण्य असनी निर्घोषे फलम पुष्पम विशीर्यते श्रोतेन ग्राहते शब्द तस्मात् शृण्वन्ति पादपा का अर्थ बनेगा। देखो इसको मैं अलग अलग तोड़ के बोलूं तो ये हो गया वायु, वायु मतलब वायु, अगण्य, अगण्य मतलब होता है अग्नि, अशनि मतलब होता है बिजली, कड़कड़ाहट, जो आकाशीय बिजली होती है उसकी आवाज, निर्घोष मतलब होता है शब्द, आकाशीय बिजली आदि के शब्दों से, फलम पुष्पम विशीर्यते, विशीर्यते मतलब होता है गिर जाना, टूट जाना। तो वायु, अग्नि और आकाशीय बिजली के शब्दों से, आवाज से, निर्घोष मतलब आवाज,
फल और पुष्प टूट कर गिर जाते हैं। श्रोतेण ग्राहते शब्दश्च, श्रोतेण मतलब कान, कान के द्वारा ही ग्राहते मतलब ग्रहण किए जाते हैं, शब्दश्च मतलब शब्दों को, कान के द्वारा ही शब्दों को ग्रहण किया जाता है। तस्मात् श्रवणन्ति पादपा, इससे पता चलता है कि वृक्ष श्रवणन्ति मतलब सुनने का गुण भी रखते हैं, अर्थात वृक्ष सुनते भी हैं। तो क्या अर्थ बना? वायु, अग्नि और आकाशीय बिजली की आवाज अर्थात शब्दों से फल और पुष्प गिर जाते हैं। श्रोतेन ग्राहते शब्दम, कान से ही शब्दों को ग्रहण किया जाता है, इस वजह से पेड़ सुनते हैं। तीसरा क्या होगा? तीसरा श्लोक कहता है वल्ली वेष्टयति वृक्षम सर्वस्य एव गच्छति न हा दृष्टेश्च मार्गो अस्ति तस्मात् पश्यन्ति पादपा। वल्ली मतलब होता है बेल, वल्ली मतलब बेल, वेष्टयते मतलब होता है लिपटती है, वृक्षम मतलब वृक्ष में, तो जो बेल होती है वह वृक्ष में लिपटती है। सर्वतः एव चौ एव गच्छति, सर्वतः मतलब सब ओर, चौ मतलब और, एव मतलब ही, सब ओर घूमती चलती जाती है, गच्छति मतलब सब ओर जाती है। बेल जो होती है वृक्ष में लिपटती है और सब ओर चलती चली जाती है। न हादृष्टेश्च मार्गो अस्ति, न हादृष्टेश्च मतलब होता है नेत्र ना होना, हादृष्टेश्च मतलब दृष्टि ना होना। तो कह रहा है कि न हादृष्टेश्च का अर्थ होगा कि दृष्टि नहीं होने पर मार्गो अस्ति, मार्ग नहीं दिखता है, मार्ग नहीं सूझता है। तस्मात् पश्यन्ति पादपा, और पेड़ों के इस प्रकार बेलों के चलने के कारण पता चलता है कि तस्मात् पश्यन्ति पादपा की जो वृक्ष होते हैं, तस्मात् मतलब इस कारण, पश्यन्ति मतलब देखते हैं, पादपा मतलब पेड़, इस कारण वृक्ष देखने का गुण रखते हैं। क्या अर्थ बना? कि बेल जो होती है वो वृक्ष में लिपटती है, सब ओर चलती चली जाती है, बिना नेत्र के मार्ग नहीं दिखता है, मार्ग नहीं सूझता है, नेत्र नहीं होने पर, इससे पता चलता है, अर्थात तस्मात् इस कारण, पश्यन्ति पादपा जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, देखने का गुण रखते हैं। अब अगला क्या है देखिए, पुण्य अपुण्य तथा गंध धूपेश्च विविधेरपि। पुण्य अपुण्य का अर्थ होगा पुण्य अपुण्य अर्थात पुण्य और अपुण्य, और विविधे मतलब होता है विभिन्न प्रकार के। गंध धूपेश्च का अर्थ हो जाएगा विभिन्न प्रकार के गंध और धूप के कारण वृक्ष जो होते हैं पुण्य और अपुण्य से तथा विभिन्न प्रकार की गंध और धूप के कारण, धूप से। अरोगा पुष्पिता संति, अरोगा मतलब होता है निरोग होना, निरोग होते हैं और पुष्पित होते हैं, निरोग होते हैं और पुष्पित होते हैं। तस्मात् जिघ्रन्ति पादपा, इस कारण वृक्ष, जिघ्रन्ति मतलब सूंघने का गुण रखते हैं, पादपा मतलब वृक्ष, इस कारण वृक्ष सूंघते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? पुण्य तथा अपुण्य, पुण्य तथा अपुण्य और विविधेरपि मतलब विभिन्न प्रकार की गंध और धूप के कारण, अरोगा मतलब निरोग होते हैं, पुष्पिता संति और पुष्पित होते हैं। तस्मात् जिघ्रन्ति पादपा, इस कारण वृक्ष जो होते हैं जिघ्रन्ति अर्थात सूंघने का गुण रखते हैं, सूंघते हैं। तो ये दूसरे चौथे श्लोक का अर्थ हो जाता है। पांचवे को समझ लेते हैं। पादे सलिल पानाश्च व्याधिनाम चौपि दर्शनात् व्याधि प्रतिक्रियाश्च विद्यते रसनम द्रुमे। तो क्या है, क्या कहता है? पादे सलिल पानाश्च, पादे मतलब होता है पैर से, पैर अर्थात जड़ों के द्वारा। सलिल पानश्च, सलिल मतलब होता है जल, पान मतलब होता है पीने से, जड़ों के द्वारा, पैरों के द्वारा जल पीने से, और
व्याधि, व्याधि मतलब होता है रोग। च अपि और भी, दर्शनाद मतलब दिखाई देने के कारण, और रोगों के दिखाई देने के कारण। व्याधि मतलब रोग, दर्शनाद मतलब दिखाई देने के कारण, और रोगों के दिखाई देने के कारण। इसके अलावा तथा व्याधि प्रतिक्रिया, व्याधि मतलब रोगों के प्रति क्रिया करने के कारण, प्रतिक्रिया करने के कारण। विद्यते रसनम द्रुमे, रसनम मतलब होता है रसपान का गुण, अर्थात स्वाद लेने का गुण विद्यमान होता है द्रुमे अर्थात वृक्षों